स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं नैन्सी गौतम। थोड़ी देर में रायपुर लाया जाएगा मोतीलाल वोरा का पार्थिव शरीर। दिल्ली से विशेष विमान के जरिए रायपुर लाया जाएगा पार्थिव शरीर। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में होगा अंतिम दर्शन और सुबह 11 बजे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। दुर्ग के शिवनाथ नदी के तट पर शाम को 4 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मोतीलाल वोरा का अंतिम संस्कार आज होगा शाम को 4 बजे। सीएम शिवराज समेत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। तो थोड़ी देर में रायपुर लाया जाएगा मोतीलाल वोरा का पार्थिव शरीर। राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। तो राजकीय सम्मान के साथ होगा मोतीलाल वोरा का अंतिम संस्कार। और प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक भी घोषित कर दिया गया है। तो कोरोना वायरस के बाद हुई स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के बाद दिल्ली के एक निजी अस्पताल में उनका निधन की खबर कल आई थी और कुछ हफ्ते पहले ही उनको कोरोना वायरस से संक्रमित भी हुए थे। आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लंबे समय तक कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे मोतीलाल वोरा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं मोतीलाल वोरा। तो आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का 93 साल की उम्र में सोमवार को निधन हो गया और आज लगभग 4 बजे शाम को दुर्ग के महामरा मुक्तिधाम में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और इस दौरान जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके मंत्रिमंडल के कई सदस्य वहां पर मौजूद रहेंगे। जानकारी ये भी है कि मध्य प्रदेश के भी मुख्यमंत्री शिवराज पहुंचेंगे उनके अंतिम संस्कार के मौके पर। और आज सुबह ही जो है दिल्ली से रायपुर लाया जाएगा। थोड़ी देर बाद जो है दिल्ली से विशेष विमान के जरिए रायपुर ले जाया जाएगा और इसके बाद उनका जो पार्थिव शरीर है उनके गृह जिले दुर्ग में ले जाया जाएगा। तो तीनों आपको बता दें 3 दिनों के लिए राजकीय शोक की घोषणा कर दी गई है। तो थोड़ी देर बाद विशेष विमान के जरिए उनका पार्थिव शरीर जो है ले जाया जाएगा और दिल्ली से रवाना होते हुए दिल्ली से रायपुर लाया जाएगा और उनका शव जो है उनका जो पार्थिव शरीर है उनके गृह जिले दुर्ग ले जाया जाएगा। तो लगभग शाम को 4 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। और इस वक्त आपको हम 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। अंतिम संस्कार के दौरान कई लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। उनके अंतिम दर्शन करने के लिए भी लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। दिल्ली के एस्कॉट अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। और लंबे समय तक कांग्रेस के कोषाध्यक्ष के रूप में रहे मोतीलाल वोरा मध्य प्रदेश के सीएम भी रहे, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके थे और कई और भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उनको सौंपी गई कांग्रेस में। तो कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में से एक मोतीलाल वोरा का सोमवार को 93 साल की उम्र में निधन की खबर सामने आई। दुखद खबर जो कि सिर्फ ना कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कहती हुई नजर आई हैं कि कांग्रेस की क्षति नहीं है ये, बल्कि राजनीतिक जगत की एक क्षति है, देश की एक क्षति है। क्योंकि उनका अनुभव एक बहुत पुराना अनुभव रहा। कई जिम्मेदारियां उनको दी गई और बखूबी उन्होंने निभाया। मोतीलाल वोरा अपने आखिरी 10 सालों में भी काफ़ी एक्टिव नजर आए। जब पार्टी एक ऐसे दौर से गुजर रही थी जब पार्टी पर ही सवाल खड़े हो रहे थे, तब भी वो पार्टी के साथ ही खड़े रहे। तो कांग्रेस पार्टी में उन्होंने 2 दशक तक कोषाध्यक्ष रहने के अलावा कई अहम जिम्मेदारियां भी निभाई थी। मोतीलाल वोरा को लोग प्यार से दद्दू भी बुलाते थे और उनके बारे में मशहूर था कि बतौर कोषाध्यक्ष वे पार्टी की पाई का हिसाब रखते थे। मतलब जो जिम्मेदारी उनको दी गई थी उसका बखूबी जो है पूरा हिसाब किताब रखते थे, उसे बखूबी निभाते थे। एक भी पैसा फिजूल खर्च नहीं होने देते थे। पूरी जिम्मेदारी के साथ वो अपने काम को करते थे पार्टी के अंदर। इसीलिए
सिर्फ कांग्रेस में ही नहीं बल्कि अन्य पार्टीज में भी इस खबर को सुनने के बाद दुख की लहर दौड़ पड़ी और प्रधानमंत्री ने भी इस खबर के बाद कहा कि दुख है, मैं दुखी हूं इस खबर से। एक ऐसे वरिष्ठ राजनेता का निधन हुआ है जिनके अनुभव समय समय पर कुछ सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का निधन की खबर सामने आई सोमवार को। 93 साल की उम्र में उनका निधन हुआ और 2 दिन पहले ही तबीयत बिगड़ने के चलते उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और पार्टी जब एक ऐसे दौर से गुजर रही थी जिसमें कांग्रेस को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे थे, एक लगातार जो है कहा जा रहा था कि कांग्रेस अब सिर्फ और सिर्फ पिछड़ती जा रही है, कांग्रेस में बहुत से बदलाव की आवश्यकता है, कांग्रेस में को लेकर जो है एक पार्टी की जिम्मेदारी को लेकर उन्होंने समझा, तब भी पार्टी के साथ वो खड़े रहे। 93 साल की उम्र उनकी हो गई पार्टी में रहते हुए और कई जिम्मेदारियां उनको दी गई थी और हमेशा वो बखूबी निभाते थे। इसीलिए न सिर्फ उनके परिवार में बल्कि कांग्रेस के लिए भी एक बड़ी क्षति तो है ही, लेकिन देश के लिए भी कहा जा रहा है कि एक बड़ी क्षति है। तो कांग्रेस पार्टी में 2 दशक से भी ज्यादा समय तक वो कोषाध्यक्ष रहने के अलावा उनको कई जिम्मेदारियां भी दी गई थी। तो मोतीलाल वोरा पत्रकारिता से सियासत में आए थे। उन्होंने कई अखबारों में और कभी भी किसी विवाद में ना वो पड़े, ये पूरी कोशिश की। उन्होंने कई अखबारों में काम किया था। यही वजह है कि पत्रकारों के बीच में वो बेहद लोकप्रिय भी माने जाते रहे। कांग्रेस के मुख्यालय में कोई रहे ना रहे, लेकिन मोतीलाल वोरा दस्तूर के तौर पर हर दिन पार्टी दफ्तर में जरूर जाते थे। कोई भी अगर उनसे मुलाकात करना चाहता था तो वो आसानी से उससे मुलाकात करने के लिए पहुंचते थे। तो अभी क्या कुछ वहां पर व्यवस्थाएं हैं, जानकारी आपको और देंगे। मेरी जी मीडिया संवाददाता मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं रजनी ठाकुर, सीधा उनका रुख करेंगे। रजनी, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की जा रही है, क्योंकि थोड़ी देर बाद जो है दिल्ली से अब उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। जी नैन्सी, यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो की जा रही हैं। कल रात से ही तैयारियां शुरू हो गई थी और इस वक्त राजीव भवन में तमाम इंतजाम किए गए हैं, जो कि अंतिम दर्शन के लिए रायपुर एयरपोर्ट से स्वर्गीय नेता मोतीलाल वोरा का पार्थिव शरीर सीधे कांग्रेस भवन लाया जाएगा। ऐसे में वहां पर तमाम इंतजाम किए गए हैं, बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात हैं और इस वक्त हम रायपुर एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। कुछ ही देर बाद दिल्ली से पार्थिव शरीर रायपुर एयरपोर्ट लाया जाएगा और यहाँ की तैयारियां भी मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वाहन है उसे पूरी तरह से तैयार किया गया है। पुलिसकर्मी यहाँ पर सुबह से तैनात हैं और तमाम बड़े अधिकारी लगातार यहाँ पर आकर जायजा ले रहे हैं कि किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह की व्यवस्था है। इसी वाहन में, जो शव वाहन इस वक्त आप देख रही हैं, इसी शव वाहन में दिवंगत नेता मोतीलाल वोरा के पार्थिव शरीर को रायपुर एयरपोर्ट से कांग्रेस भवन लाया जाएगा। तकरीबन 12 बजे के बाद कांग्रेस भवन उनका पार्थिव शरीर लाया जाएगा, वहां पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। तमाम जो नेता हैं कांग्रेस के वो वहां पर पहुंचेंगे, अंतिम दर्शन करेंगे और इसके बाद रायपुर के उनके आवास पर कुछ देर के लिए अंतिम दर्शन के लिए शव रखा जाएगा और वहां से सीधे दुर्ग, जो कि उनका गृहनगर भी है, वहां पर अंतिम संस्कार का कार्यक्रम रखा गया है। वहां पर पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा और दुर्ग में 4:30 बजे का समय तय है। तमाम वहां पर भी इंतजाम किए गए हैं। कल खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे पहुंचे थे तैयारियों का जायजा लेने के लिए और कहा जा सकता है कि वो सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं जिससे कि अंतिम दर्शन सुचारू तरीके से हो सके, उसके बाद अंतिम संस्कार का कार्यक्रम हो सके। चूंकि मोतीलाल वोरा एक ऐसे नेता रहे हैं जो अविभाजित मध्य प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री रहे। छत्तीसगढ़ के नेताओं से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हों या विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत हो, तमाम नेता, उनसे उनके अलग संबंध रहे, बहुत घनिष्ठ आत्मीय संबंध रहे। उनको बहुत आदर, बहुत सम्मान के साथ बाबूजी कहा जाता था और यही वजह है कि
कोई भी कमी ना रहे, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। और छत्तीसगढ़ के तो तमाम नेता शामिल होंगे ही, इसके साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक, हरीश रावत, दिग्विजय सिंह, ये तमाम नेता जो है अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में शामिल होंगे। हालांकि कल तक ये चर्चा रही कि राहुल गांधी भी पहुंच सकते हैं, लेकिन अभी कुछ ही देर पहले ये पुष्टि हुई है कि राहुल गांधी अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। तो ये तमाम तैयारियां हैं जो इस वक्त की जा रही हैं। बिल्कुल, तो पहले कांग्रेस ऑफिस जो है ले जाया जाएगा और वहां पर कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के जो सीएम है वो भी पहुंचेंगे। इसके अलावा और क्या जानकारी है, कौन कौन विशेष अतिथिगण पहुंचेगा, क्योंकि राहुल गांधी तो नहीं पहुंचे हैं, ऐसा अपडेट आपने दिया है अभी। जी नैन्सी, देखिए रायपुर एयरपोर्ट से पार्थिव शरीर को कांग्रेस भवन, राजीव भवन लाया जाएगा। वहां पर कुछ देर तक अंतिम दर्शन का कार्यक्रम चलेगा और वहां से जो दुर्ग में अंतिम संस्कार का कार्यक्रम है वहां की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। जैसा कि कई वीवीआईपी पहुंच रहे हैं अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में, तो वो सीधा दुर्ग में ही पहुंचेंगे। दुर्ग में 4:30 बजे का समय रखा गया है, मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार रखा गया है। और चाहे वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या बाकी तमाम बड़े नेता, वो सभी सीधा दुर्ग ही पहुंचेंगे। राजीव भवन में अंतिम दर्शन का जो कार्यक्रम है उसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस के जो नेता हैं वो पहुंचेंगे और अंतिम दर्शन का कार्यक्रम रखा जाएगा। विधानसभा का सत्र भी है आज 11 बजे और विधानसभा के सत्र में सबसे पहले दिवंगत नेता मोतीलाल वोरा को श्रद्धांजलि दी जाएगी और बहुत संभव है कि श्रद्धांजलि देने के बाद जो है सत्र को स्थगित कर दिया जाएगा और वहीं से एक साथ तमाम जो कांग्रेस विधायक हैं वो सीधा दुर्ग के लिए रवाना हो जाएंगे। मुख्यमंत्री भी वहीं से दुर्ग के लिए रवाना हो जाएंगे। जी शुक्रिया आपका रजनी, आप नजर बनाए रखिएगा।